हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इसमें हम पढ़ेंगे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। पिछले वीडियो में 3 मिनट में आपको सीएनएस के कुछ बेसिक्स बताए थे, तो वो आप जाके पहले देख ले। अब देखो सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्या होते हैं। सेडेटिव ऐसे होते हैं कि जो ड्रग सेडेटिव होती है वो क्या करेगी, एक्साइटमेंट को कम कर देगी और जो पर्सन होगा उसको काम कर देगी। दूसरी है हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स क्या करेगा, ये स्लीप प्रोड्यूस करेगा जो रिचेबल करती है नॉर्मल स्लीप से। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ द सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो क्लासिफिकेशन क्या है, सबसे पहला आता है बेंजोडाइजेपिन्स, दूसरा आता है बारब्यूरेट, तीसरा आता है नॉन बेंजोडाइजेपिन्स हिप्नोटिक्स। इसमें मेन दो ही इंपॉर्टेंट है, बेंजोडाइजेपिन्स और बारब्यूरेट। बेंजोडाइजेपिन्स में कौन कौन से आते हैं? बेंजोडाइजेपिन में याद रखो डाइजेपिम, लोराजेपिम, क्लोनाजेपिम और क्लोरोडाइजेपॉक्साइड। ये एग्जांपल तो आपको याद रखने हैं। एक एल्प्राजोलेम। ये जो एग्जांपल मैंने टिक कर रखे हैं वो याद रखने हैं। याद कैसे रखने हैं वो मैं आगे बताऊंगा। अब देखो बारब्यूरेट्स में कौन कौन से होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग फिनोबार्बिटॉन आपको याद रखना है, शॉर्ट एक्टिंग में पेंटोबार्बिटॉन याद रखना है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थियोपेंटिन याद रखना है। अब नॉन बेंजोडाइजेपिन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे जोल्पिडेम, जोल्पिक्रोन। तो आपको मेनली बेंजोडाइजेपिन्स और बारब्यूरेट ही याद रखने हैं। और ये जो मैंने टिक किए हैं ये एग्जाम्पल तो जरूर आपको याद होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं बेंजोडाइजेपिन्स। तो बेंजोडाइजेपिन्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसकी साइट क्या है, ये पढ़ते हैं। साइट है मिड ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन स्टेम। मैकेनिज्म देखो, जो गामा एमिनोबिटारिक एसिड है उसके लिए रिसेप्टर होता है गाबा रिसेप्टर, ठीक है। तो जो गाबा रिसेप्टर है वहां जाके ये बेंजोडाइजेपिन्स जाके जुड़ जाती है, लेकिन उस जगह पे नहीं जुड़ती जहां पे गाबा जुड़ता है, समझ गए, अदर देन गाबा साइट। उसके कारण क्या होगा, इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल। तो इससे क्या होगा, क्लोराइड चैनल की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। जब क्लोराइड चैनल की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी तो गाबा मीडिएटेड क्लोराइड करंट बढ़ जाएगा और मेम्ब्रेन क्या होगी, हाइपर पोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगा। यानी कि क्या होगा कि क्लोराइड बढ़ गया, कैसे कि जब क्लोराइड का करंट बढ़ जाएगा यानी कि क्लोराइड का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा, तो क्लोराइड का इन्फ्लक्स बढ़ने से बाहर ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर नेगेटिव हो जाएगा। तो बाहर ज़्यादा पॉजिटिव को हम क्या बोलेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या होगा, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव होता है। ओके, तो सीएनएस का क्या होगा, डिप्रेशन होगा। जब भी हाइपर पोलराइजेशन होगा तो सीएनएस का डिप्रेशन होगा, जब भी डीपोलराइजेशन होगा तो सीएनएस का एक्साइटमेंट होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। अब बेंजोडाइजेपिन्स का गाबा मिमेटिक इफेक्ट नहीं होता। अब गाबा मिमेटिक इफेक्ट क्या होता है कि डायरेक्ट न्यूरॉन के अंदर क्लोराइड बढ़ जाए। जैसे गाबा के कारण क्या होता है, डायरेक्ट क्लोराइड बढ़ जाते रहते हैं उसमें, तो डायरेक्ट क्लोराइड बढ़ने से हाइपर पोलराइजेशन होता था। इसमें बेंजोडाइजेपिन्स है उसका गाबा मिमेटिक इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो होता है ना बारब्यूरेट उसका गाबा मिमेटिक इफेक्ट होता है एट हाई डोज। इसमें सिर्फ गाबा फैसिलेटरी इफेक्ट होता है, ठीक है। अब देखो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इसकी ट्रिक क्या है, एसी ऑफ डाइजेपम। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो आप ऐसे याद करो, बेंजी डाइजेपम लेके एसी में सो जाओ। बहन जी बोलते हैं मैडम को, तो बहन जी डाइजेपम लेके एसी में सो जाओ। ये दो एसी को अलग से याद रखो, यानी कि एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम और कंसियस सेडेशन के लिए। इसके यूज है डायग्नोस्टिक एंड माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर में यूज करते हैं, इंसोमिनिया में यूज करते हैं, एंजियोलाइटिक में यूज करते हैं, पी का मतलब है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में यूज करते हैं, एंटी कन्वल्जेंट के रूप में यूज करते हैं, मसल रिलैक्सेंट के रूप में यूज करते हैं। ये हो गए इसके यूजेस। तो देखो एक एक करके इसके यूज पढ़ते हैं। अब सेडेशन एंड हिप्नोटिक्स, जब हम बेंजोडाइजेपिन्स लेते हैं ना तो उसका सेडेशन एंड हिप्नोटिक्स में कैसे यूज होता है। तो बेंजोडाइजेपिन्स क्या करती है कि जो सोने के लिए जो टाइम की जरूरत होती है उसको कम कर देती है। दूसरी है कि ये जो NREM है ना उसकी सभी स्टेज को कम कर देती है एक्सेप्ट स्टेज सेकेंड, जो कि क्या करती है, बढ़ जाती है। REM को कम करती है, NREM की सभी स्टेज को कम कर देती है, सिर्फ एक को छोड़ के स्टेज सेकंड को। फिर नाइट अवेकनिंग्स को कम कर देती है, यानी कि रात में जाग जाते हैं, वो चीजें कम हो जाती है इसके कारण। अब देखो क्वेश्चन आता है कि बेंजोडाइजेपिन्स है और बारब्यूरेट है, दोनों सेडेटिव हिप्नोटिक्स है, लेकिन बेंजोडाइजेपिन्स को प्रेफर क्यों किया जाता है। पहला रीजन है कि बेंजोडाइजेपिन्स है उसकी थेरेपेटिक इंडेक्स ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू बारब्यूरेट। तो थेरेपेटिक इंडेक्स ज्यादा होता है, यानी कि 0.1 से मान के चलो 5 mg तक इसकी थेरेपेटिक इंडेक्स होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कंपेरेटिव टू बारब्यूरेट। वैसे तो दोनों की कम होती है, लेकिन कंपैरिजन की बात कर रहे हैं हम। दूसरा है कि अगर थेरेपेटिक इंडेक्स ज्यादा है फिर भी अगर किसी ने बहुत ज्यादा टैबलेट खा ली, ठीक है, तो ओवरडोज हो गया, तो टॉक्सिसिटी होगी, तो उसके लिए हमारे पास एंटागोनिस्ट है, ठीक है, स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट है। अगर बेंजोडाइजेपिन्स किसी ने ले ली तो हम उसको फ्लूमाजेनिल दे देंगे। तीसरा है कि ड्रग इंटेक्शन कम है क्योंकि इसमें एंजाइम इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। चौथा है मिनिमल हैंगओवर है, यानी कि हेडेक, रेजिडुअल ड्रोजीनेस ऑन वॉकिंग, ठीक है, जो साइड इफेक्ट मैंने बताए थे फर्स्ट वीडियो में वो कम है। फिफ्थ है मिनिमल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मिनिमल टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस। दूसरा यूज हम बता रहे हैं एंटी कन्वर्जेंट के रूप में। तो एंटी कन्वर्जेंट में
एग्जाम्पल याद करने के लिए आपको याद रखना DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डी का मतलब डाइजेपम, एल का मतलब लोराजेपम, सी का मतलब क्लोराजेपम। तो DLC इसका एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। देखो इनका कहाँ यूज होता है, इनका यूज होता है IV देते हैं, कंट्रोल लाइफ थ्रेटनिंग सीजर्स इन स्टेटस एपिलेप्टिकस एंड टिटेनस। और क्लोराजेपम का यूज होता है एब्सेंस सीजर में। हम पढ़ेंगे एपिलेप्सी, उसमें आपको बताएंगे कि क्लोराजेपम का यूज कहाँ होता है वो। तीसरा है डायग्नोस्टिक माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें सेडेशन हो जाता है इससे। एमनेजिक है यानी कि बंदा बोल जाता है कि क्या क्या ऑपरेशन हुआ है, सीजर्स लगी है वगैरह लगे, तो मतलब वो याद नहीं रहता उसको, तो अच्छी बात है। एनाल्जेसिक है, दर्द नहीं होगा। मसल रिलैक्सेंट है तो मसल रिलैक्स होगी तो ऑपरेशन में ज़्यादा ईजी रहेगा। फोर्थ है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस एंड जनरल एनेस्थेसिया। सेडेशन, एमनेजिक और एंजियोलाइटिक प्रॉपर्टी। अब देखो इसकी एंजियोलाइटिक प्रॉपर्टी भी होती है, मैंने ट्रिक बताई आपको, बेंजीडाइजेपिम लेके ऐसी में सो जाओ तो एंजियोलाइटिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो उसके कारण क्या होगा, एंजाइटी नहीं होगी। एंजाइटी नहीं होगी तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। एमनेजिक क्या होता है, डू नॉट रिकॉर्ड प्री ऑपरेटिव इवेंट लेटर, ठीक है। एग्जाम्पल है डाइजेपम, लोराजेपम, मिडाजोलम, इनका यूज करते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में। एंटी एंजाइटी, एंजियोलाइटिक इफेक्ट, डाइजेपम और क्लोरोडाइजेपॉक्साइड। सिक्स्थ है मसल रिलैक्सेंट, सेंट्रली एक्टिंग, ओके। सेवंथ है ट्रीट अल्कोहल विड्रॉवल सिम्टम्स, लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिम जैसे क्लोरोडाइजेपॉक्साइड एंड डाइजेपम। जो मैंने आपको ट्रिक बताई ना उसी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बारे में दो तीन लाइनें बता रहे हैं आपको, ठीक है। और कंसियस सेडेशन जो ट्रिक थी ना उसके यूजेज बताया मैंने। अब देखो एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, फर्स्ट वीडियो मैंने बताया कि एडवर्स इफेक्ट कैसे याद करने हैं। अब देखो वो ये कौन सी है, डिप्रेसेंट है ना, तो इसके एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से होंगे, वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, बट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सी है, ड्रोसिनेस है, कंफ्यूजन है, ब्लड विजन है, एमनेजिया है, डिसओरिएंटेशन है, टॉलरेंस है, ड्रग डिपेंडेंस है। विड्रॉवल आफ्टर क्रॉनिक यूज, तो विड्रॉवल सिम्टम आ सकते हैं, इंसोम्निया हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, नर्वसनेस हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है। ये तो विड्रॉवल सिम्टम है, ठीक है। और क्या साइड इफेक्ट है, अगर बेंजोडाइजेपिन्स का यूज लेबर के ड्यूरिंग कर ले तो क्या आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। डाइजेपिम को लॉन्ग टर्म यूज नहीं करते क्योंकि इससे टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। एल्प्राजोलेम को इंसोम्निया में यूज करते हैं। क्लोरोडाइजेपिऑक्साइड को अल्कोहल विड्रॉवल एंड एंजाइटी में यूज करते हैं। थैंक यू। अगला टॉपिक होगा बारबियूरेट।